देखिए, बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के काम ने जोर पकड़ लिया है। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा ढांचे को और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। घुसपैठ रोकने के लिए तेजी से निर्माण कार्य वहां पर चल रहा। सीमा पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी तेज हो चुकी है और पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा और कथित घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दावा किया है कि जिन सीमावर्ती इलाकों को लेकर पहले सुरक्षा संबंधी सवाल उठाए जाते थे, वहां अब फेंसिंग और निगरानी को मजबूत किया गया है। भाजपा का कहना है कि सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है और सुरक्षा व्यवस्था पहले की तुलना में और अधिक सख्त हो चुकी है। और वहीं आपको बता दें, इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा ने राज्य सरकार पर सीमा सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस पहले भी ऐसे आरोपों को राजनीतिक करार देती रही है। बंगाल की सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और फेंसिंग का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक चर्चा का विषय रहा है। अब एक बार फिर इस मुद्दे पर सियासी घमासान तेज होता दिखाई दे रहा है। तो देखिए, वो ममता बनर्जी या फिर वो विपक्षी दल जो पहले कभी सरकार में यहाँ पर था और जिनके द्वारा बार बार पर यहाँ पर सीमा पर फेंसिंग की बातें कही जाती थी, लेकिन दरकिनार किया जाता था। कोर्ट की ओर से तमाम ऐसे आदेश जारी किए जाते थे कि फेंसिंग बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर अवैध घुसपैठ की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब जब यहाँ पे भाजपा सरकार के द्वारा बॉर्डर पर फेंसिंग का काम तेज हो चुका है, तो देखिए कैसे तमाम जो चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या फिर तमाम जो और विपक्षी दल हो, वो सरकार को ही घोटता हुआ नजर आ रहा है। इसके ऊपर भी बयानबाजी तेज हो चुकी है कि गलत तरीके से फेंसिंग हो रही है, फेंसिंग से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि घुसपैठ रोकने के लिए आपको बता दें, बॉर्डर के पास निर्माण कार्य बहुत तेज हो चुका है। आपने अभी आसपास से देखा होगा लगातार कैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में घुसपैठ का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा गर्माता हुआ नजर आया है। यहां तक कि बांग्लादेश की तो संसद में यह तक कह दिया गया है कि शुभेंदु अधिकारी जिस प्रकार से घुसपैठ को लेकर बार बार यहां पे पुष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश में अवैध तरीके से भारत से लोगों को भेजा जा रहा है पश्चिम बंगाल से, इसके खिलाफ भारत सरकार कुछ करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ करे। ये तमाम बातें आपको बता दें, ये संसद में कही गई थी बांग्लादेश के कि गलत तरीके से बांग्लादेश में लोगों को भेजा जा रहा है। और वहीं देखिए, यहां पर पश्चिम बंगाल में सरकार की ओर से साफ कहना है कि यहां तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से अवैध तरीके से बांग्लादेशी भारत में घुस आते थे, उनको पाल पोस कर रखा जाता था ताकि जब चुनाव हो तो उनसे तृणमूल कांग्रेस को साफ तौर पर फायदा मिल सके और इसीलिए उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब क्योंकि नई सरकार आ चुकी है, बीजेपी की सरकार आ चुकी है, तो वो घुसपैठ के खिलाफ एक्शन सबसे प्राथमिक उनका होगा। उसके खिलाफ वो एक्शन लेने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और अब देखिए, बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के काम ने जोर पकड़ लिया है। जो बातें शुरुआती दौर में जैसे ही मुख्यमंत्री के तौर पर पद पर आए थे शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्रवाई करेंगे, घुसपैठियों को खदेड़ देंगे क्योंकि वो हमारे राज्य में, हमारे देश में रहकर हमारी ही सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हैं और उसके बाद हमारे ही लोकतंत्र पर प्रहार करते हैं। जिसके बाद आपको बता दें, ये जो प्रक्रिया है फेंसिंग की वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा ढांचे को इसी के साथ आपको बताएं मजबूती दी जा रही है। लेकिन विपक्ष तो देखिए हमेशा की तरह अपनी भूमिका जरूर निभा रहा। विपक्ष यहां भी तमाम सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। सीमा पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी एक ओर चल रही है, लेकिन सवाल विपक्ष की ओर से है। बॉर्डर पर जो फेंसिंग चल रही है उसके ऊपर सवाल है। हालांकि आपको बता दें, इसको लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच में कहीं ना कहीं मनमुटाव भी देखने को जरूर मिला, क्योंकि आने वाले दिन की बात करें, इससे पहले भी पिछले दिनों की बात करें तो आपने देखा होगा कि नो मैन जोन में वहां पर कई लोग फंसे रहे क्योंकि भारत तो यहां से लोगों को भेज रहा है अवैध तरीके से, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल में रह रहे थे इसलिए। लेकिन बांग्लादेश उसको लेने को तैयार ही नहीं। बांग्लादेश की ओर से कहना है कि गलत तरीके से भारतीय लोगों को ही भेजा जा रहा है और जब तक की पुष्टि नहीं हो जाता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, तब तक हम इन लोगों को वापस लेंगे नहीं। और यही वजह है कि देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी काफी लंबी चल रही है। बड़ी संख्या में लोग कतारों में या वहां पर बॉर्डर के पास खड़े रहते हैं। लेकिन अब भारत से, बांग्लादेश से कोई भी वहां अवैध तरीके से भारत ना घुस पाए, इसको लेकर तैयारी तेज हो चुकी है। रानिक दत्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रानिक, जरा बताइए कि घुसपैठ के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात लगातार की गई है सरकार के द्वारा, उसमें किस तरह से कार्रवाई लगातार चलती हुई नजर आ रही है। और अब देखिए, यहाँ पे सीमा सुरक्षा को भी मजबूती मिल चुकी है। ये बड़ी खबर आप